महाराष्ट्र के और गरीब लोगों के लिए सुबह 6 बजे सूरज आने से पहले उठ के सेवा करता था। तो महाराष्ट्र का नायक चला गया है। कई लोगों ने उनकी जिंदगी में बहुत सारी तकलीफें दी, बट हर खुद की तकलीफ दूर करके सिर्फ लोक सेवा करना उनका ध्यास था। अब राष्ट्रवादी की तरफ से उनका महाराष्ट्र एक सक्षम हो, महाराष्ट्र के हर लोगों को न्याय मिलना चाहिए, ये जो उनकी आशा थी वो पूरी करने का काम हम सब मिलकर करेंगे। जिस तरीके से दादा ने छोटे से छोटा गांव हो, पंचायती मुकाम हो, उन्होंने हर किसी का ख्याल रखा। जिस तरीके से आपने कहा कि दादा सुबह 5 बजे भोर उठते थे और लोगों के काम को किस तरीके से उन्हें सुविधाजनक किया जाए, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे दादा के प्रेम में? महाराष्ट्र का नायक खत्म हो गया। ये आपने जो हर किसी की एक जो समस्या होती थी, चाहे कोई अधिकारी ना सुने, पुलिस ना सुने, किसी का कुछ भी मसला होता था, उनको एक आशा थी कि महाराष्ट्र में, मुंबई में, मंत्रालय में एक आदमी है जो डायरेक्ट सुबह 6 बजे उनसे बात करके उनकी तकलीफ दूर कर सकता था। वही दूर हो गया, तो अब किससे बात करने जाए ना। जैसे कि मेरा एक आखिरी सवाल है आपसे, आज मिसेस पवार को उप मुख्यमंत्री की पद दी गई है, तो राष्ट्रवादी के जितने भी समर्थक हैं, मैडम के साथ कंधे से कंधा मिलाकर क्या अजीत दादा पवार का सपना पूरा करने में आप लोग सहयोग करेंगे? अजीत दादा हमारे बीच थे, तभी हम अजीत दादा के साथ में थे। आज अजीत दादा हमारे साथ अगर नहीं है, फिर भी हम अजीत दादा के साथ में ही जिंदगी भर रहेंगे। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार जाने से हम सबके दिलों पे बहुत बड़ी चोट पहुंची है। हम सब सदमे में हैं। एक काम का आदमी जो सुबह 6 बजे काम शुरू करते थे, रात को देर तक काम करते थे, और उनके पास कोई भी काम के लिए आए, वो उन्होंने कभी किसी की पार्टी नहीं पूछी, धर्म जात पक्ष नहीं पूछा, सबका काम करते थे। मैं और मेरे साथ जो युवा है, हम लोग इतने साल से काम कर रहे हैं। मैं खुद 2009 से काम कर रहा हूँ। शुरुआत से हम लोग राष्ट्रीय कांग्रेस में, ये हमारे सामने हमारे एक ही नेता थे हमेशा, तो ये अजीत दादा पवार। अभी वो ही नहीं रहे, तो हम सब के सामने एक बहुत बड़ी दुविधा खड़ी हुई है। आज हम लोग सब यहाँ पे आए हैं और हम सब आशा करते हैं कि अजीत दादा की आत्मा को शांति मिले। आज शोकाकुल को देखते हुए क्या कहना चाहेंगे? अजीत दादा पवार के इस निधन के बाद में सब लोग गम में हैं, आप क्या कुछ कहना चाहेंगे? दादा के लिए हम सभी लोगों की तरफ से भावपूर्ण श्रद्धांजलि। भले दादा हमारे साथ अब नहीं रहे, लेकिन हम लोग हमेशा दादा के साथ आखिरी तक रहेंगे। इस तरीके से शाह साहब आज शोकाकुल रखा गया है राष्ट्रवादी मध्यवर्ती कार्यालय में, और दादा के निधन के बाद में लोग बहुत ही अफसोसजनक है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? पूरे थाना में शोक सभा है पूरा, एकदम लोग बहुत ज़्यादा, चाहे वो हिंदू हो मुसलमान हो, सारे लोग। दादा ऐसी शख्सियत ही थे, क्योंकि दादा के बारे में सिर्फ यही कहा जा सकता है कि वो इंसानियत की सेवा करते थे, मानवता की सेवा करते थे। आज आप देख रहे हैं कि ऑफिस के ऊपर हर पार्टी, हर समाज, हर तबके के लोग यहाँ मौजूद हैं, दादा को श्रद्धांजलि देने के लिए यहाँ आए हुए हैं। उनका जो है, तो दादा की यही मोहब्बत थी। आज पूरा महाराष्ट्र, आज मैं कह सकता हूँ 3-4 रोज हो गए, लेकिन महाराष्ट्र पूरा अभी तक रो रहा है, अभी तक लोग दुखी है, क्योंकि दादा जैसी शख्सियत बनना, और दादा का जो काम था, क्योंकि हर धर्म, हर जात, हर लोगों को लेके चलते थे। मैं यही कह सकता हूँ कि दादा ने पॉलिटिकल सिद्धांत जो सिखाया है, लोगों को बताया है, अगर हम सब लोग उनके रास्ते पर चलेंगे तो वही सबसे अच्छी श्रद्धांजलि होगी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे एक भावपूर्ण आदरांजलि दी जा रही है हमारे अजीत दादा पवार साहब को। एक ऐसा नेता हमने खोया है जो सुबह 6 बजे उठ करके काम करना चालू करता था और रात में 12 बजे तक ये काम करता था। मैंने ऐसा नेता अपनी ज़िंदगी के 40 साल के मेरे पॉलिटिकल लाइफ के अंदर मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसा नेता कभी देखा नहीं है, और एक बहुत बड़ा वैक्यूम है जिसे पूरा करने के लिए और ऐसा लीडरशिप बनाने के लिए हमें 40 से 50 साल लग जाने वाले हैं। तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा हमारे महाराष्ट्र के और तमाम थानेकरों को कि जिस तरीके से दादा ने काम किया, उसी तरीके से हमारी सुनेत्रा ताई को आप लोग सपोर्ट करें, आप लोग उनका साथ दें, और जिस तरीके से दादा ने अपने कामों के जरिए लोगों का दिल जीता है, उसी तरीके से हम भी उस दिल को जीतने की ऑफिस से कोशिश करें। भाई मैं तो इतना कहना चाहूँगा कि हिंदुस्तान की राजनीति के अंदर और खासकर महाराष्ट्र की जो राजनीति थी उसके अंदर इतना बड़ा लीडर
जिसका हादसे में मौत हुई। बहुत मुश्किल है ऐसे लीडर को पैदा करना। उसकी वजह ये कि देखिए ये एनसीपी और शिवसेना बीजेपी के साथ में रह के भी सेकुलरों का बहुत काम करते थे। इनके मरने के बाद देखो आज कितनी बड़ी बड़ी पार्टी के लोग जो स्टेटमेंट दे रहे, उससे ये लगता है कि वाकई अजीत दादा पवार साहब एक ऐसा इंसान था जो हर किसी की तकलीफ दुख दर्द के लिए खड़े रहते थे। मुसलमानों के लिए उन्होंने बहुत काम किया। ये तो उनके मरने के बाद वीडियो से लोगों से मालूम किया। तो मैं तो सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि आने वाले 100 सालों में ऐसा सेकुलर लीडर आना बहुत मुश्किल है। ये जगह को पूरा करना बहुत मुश्किल है। बस मैं इतना कहना चाहूँगा कि अल्लाह ताला उसकी परिवार को उनकी परिवार को हिम्मत देवे, सब्र करने की तौफीक देवे। यही इतना कह सकता हूँ, इससे ज़्यादा मेरे पास कोई अल्फाज नहीं है। हमारे साथ में सुधाकर माली सर है। सर आज शोकाकुल है, शोकाकुल के ऊपर आज निधन हुआ है हमारे अजीत दादा पवार जो लाड़के महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री थे। क्या कुछ कहना चाहिए? महाराष्ट्र के लाड़के उप मुख्यमंत्री अजीत दादा पवार के जाने से सभी का बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, जो कि कभी भर के नहीं निकलेगा। और जो सामान्य कार्यकर्ता है, अजीत दादा की एक पहचान ऐसी थी कि सबके लिए एक मतलब एक आशा दिलासा देने वाली एक ये थी, और सबको जो बोले तो अदा करते ही थे। और ऐसे दादा जाने के बाद सबको बहुत बड़ा दुख हुआ है। दादा के लिए बहुत संवेदना है सबके मनों में, और मेरी परिवार की ओर से, मेरी पार्टी की ओर से, सबके ओर से दादा को भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। जैसे कि दर्शकों आप देख सकते हैं थाने अध्यक्ष कांग्रेस आए विक्रांत चौहान सर भी यहाँ उपस्थित हुए, आप देख सकते हैं। हमारे न्यूज चैनल्स को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स करें, शेयर करें और घंटी का बटन प्रेस करें ताकि आने वाली हर वीडियो और अपडेट्स की नोटिफिकेशन आप सभी को मिलती रहे। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।